हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शंस हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 57 एंड 58 को कवर करेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा पार्ट 3, और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पेज नंबर 57 ओपन कीजिए। यहां पर आपको कहा जा रहा है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। इन द पिक्चर गिवन बिलो ईच ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ हैज सम शेडेड पार्ट। राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट ऑफ ईच स्ट्रिप इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। देखो यहां पर एक स्ट्रिप दी गई है, सभी इक्वल पार्ट्स की है, बट यहां पर फ्रैक्शन में अलग अलग है, हर एक का फ्रैक्शन अलग है। यहां पर फर्स्ट वाले में अगर आप देखो तो एक पार्ट अनशेडेड है और एक पार्ट शेडेड है। तो टोटल हम क्या करते हैं, पहले पार्ट्स को काउंट करते हैं। टोटल यहाँ पर 2 पार्ट्स है तो 2 लिखा गया है, और 1 शेडेड है तो 1 को हमने अप साइड में लिखा है। ठीक है, वैसे ही इसको हमें कंप्लीट करना है। टोटल सेकंड वाले में देखो कितने पार्ट्स है, 1 2 3, तो डाउन साइड में आ जाएगा आपका 3, और शेडेड है 1 तो अपॉन में आ जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, और शेडेड 1 है तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5, और शेडेड 1 है तो इसीलिए हमने 1 अपॉन में 5 लिखा, क्योंकि टोटल 5 पार्ट्स है। यहाँ पर देखो कितने हैं टोटल पार्ट, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट है, और शेडेड 1 है तो 1 अपॉन 6। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, ये बिगर है और 1 अपॉन 3 ये स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है? अगर आप ध्यान दो, ये अगर 2 लोगों में डिवाइड करना है तो ये 1 पर्सन को जाएगा और ये 1 पर्सन को जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करना है 2 पर्सन में, तो इसको डिवाइड हम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 इक्वल पार्ट्स में है, तो दोनों को बहुत कम कम पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होता रहेगा फ्रैक्शन में तो वो स्मॉलर होता रहेगा, और अगर डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होगा उतना वो पार्ट्स बिगर होगा। आया समझ में? आगे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूं, एक भाकरी को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पर एक पर्सन को आधी मिलेगी और दूसरे पर्सन को आधी मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पर एक पर्सन को ओनली इतना सा टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्मॉलर हो जाएगी, और हाफ हम बांटेंगे तो उसको ज़्यादा बिग साइज मिलेगा, लेकिन अगर हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर हो जाएगा साइज। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड द फ्रैक्शंस रिटन इन द बॉक्सेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो बॉक्स हमने फिल किया, इसको देखकर आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/2 और 1/3। यहाँ पर देखो 1/2 और 1/3, इसमें स्मॉलर कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 1/3 जो है वो स्मॉलर होगा। क्यों 1/3 स्मॉलर होगा? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दो, ये वाला पार्ट जो है, कलर वाला पार्ट भी बिगर है, और अनकलर्ड जो अनशेडेड पार्ट है वो भी बिगर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो कलर्ड वाला यहाँ पर स्मॉल है, और अनकलर्ड वाला यहाँ पर 2 पार्ट हैं, तो दोनों ही यहाँ पर स्मॉलर दिखेंगे इसके कंपैरिजन में। इसलिए ये जो 1/3 है वो स्मॉलर होगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि फ्रैक्शन में जब कभी भी आप बिगर देखोगे डिनोमिनेटर में, वो स्मॉलर होगा। जितना बिगर नंबर डिनोमिनेटर में होगा वो उतना स्मॉलर होगा। फ्रैक्शन में आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/5 और 1/6। अभी मैंने आपको बताया 1/5 और 1/6 डिनोमिनेटर में जो भी बिगर नंबर होगा वो उतना स्मॉलर होगा, तो यहाँ पर आपका 1/6 आंसर होगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विच इज द बिगर फ्रैक्शन, 1/3 और 1/5। तो यहाँ पर 1/3 जो है वो बिगर होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है राइट स्मॉलर देन और बिगर देन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ये जो साइन है स्मॉलर देन और ये बिगर देन की साइन होती है, जो हमने ऑलरेडी देखा है पहले वाली क्लासेस में। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 1/3 और 1/2, इसमें बिगर और स्मॉलर कौन सा है ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि डिनोमिनेटर में जितना बिगर होगा, फ्रैक्शन में आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जितना बिगर नंबर होगा उतना ही वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर 1/2 बिगर होगा। ठीक है, इन दोनों में बताओ बिगर और स्मॉलर कौन सा होगा, 1/3 और 1/4। 4 डिनोमिनेटर में है तो ये स्मॉलर होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे साइन कर देंगे। 1/5 और 1/3, इन दोनों में बिगर और स्मॉलर कौन सा होगा, 1/5 स्मॉलर होगा और 1/3 बिगर होगा। 1/2 और 1/3, इसमें 1/2 बिगर होगा। 1/3 1/4 में 1/3 बिगर होगा, और यहाँ पर 1/4 और 1/5 में 1/4 बिगर होगा। यहाँ पर 1/5 1/6 में 1/5 बिगर होगा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 कीप्स इंक्रीजिंग
व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 कीप्स इंक्रीजिंग, तो उसके बाद क्या होगा। अगर समझिए आपके पास एक पिज्ज़ा है, ठीक है, इसको हम अगर इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4। अब समझ लीजिए कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं और पार्ट्स में, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/8। अगर इसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में तो एक पर्सन के पास इतना छोटा सा टुकड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉलर है। पहले हमारे पास जो पिज़्ज़ा था उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पीपल में, 2 लोगों में, तो उसको देखो यहाँ पर कितना बिग पीस मिल रहा है, उसको हाफ हाफ मिलेगा। लेकिन अगर ये 4 फ्रेंड्स में हम डिवाइड करेंगे तो पार्ट्स 4 करने पड़ेंगे, और देखो यहाँ पर साइज़ भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 फ्रेंड और बढ़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो पार्ट्स और छोटे हो गए, और 2 फ्रेंड बढ़ जाएंगे तो पार्ट्स और छोटे हो जाएंगे, और एक पर्सन को कितना छोटा सा पार्ट यहाँ पर खाने को मिलेगा। तो जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उतना ही उसका वैल्यू कम होता रहेगा, यानी उतना ही उसका साइज छोटा होता रहेगा। आया समझ में। तो ये होगा अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/6 और 1/9, वाई। तो 1/6 और 1/9 में कौन सा स्मॉलर होगा, 1/9 स्मॉलर होगा। अभी हमने देखा कि एक पार्ट है उसके अगर आप टुकड़े करते रहो, फ्रैक्शन करते रहो इक्वल पार्ट्स में, तो एक पर्सन को बहुत कम मिलेगा, तो 1/9 स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/9 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है फिल इन द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन फ्रॉम इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। 1/8 और 1/10 में कौन सा बिगर होगा। देखो यहाँ पर 1/8 जो है वो बिगर होगा। अभी हमने देखा था 10 जो है वो स्मॉलर होगा। फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा होगा वो स्मॉलर होगा, और जो स्मॉलर होगा वो बिगर होगा। यहाँ पर 1/8 और 1/10 में 1/8 स्मॉलर दिख रहा है, बट पार्ट वाइज अगर आप देखो, फ्रैक्शन वाइज देखो तो 1/8 बिगर है, ठीक है। 1/5 1/3 इसमें आपको 1/3 जो है वो बिगर होगा। 1/4 और 1/2 में 1/2 इज द बिगर। 1/3 1/3 ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर हमें पुट करना होगा। 1/15 और 1/20 में 1/15 जो है वो बिगर होगा। 1/20 और 1/15 में यहाँ पर अगेन 1/15 ही बिगर होगा। 1/200 और 1/100 में 1/100 इज द बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है यू हैव अ फ्रूट, यूजिंग दैट फ्रूट हाउ विल यू एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड दैट 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके पास फ्रूट है, उस फ्रूट की मदद से आपको बताना है, समझाना है आपके फ्रेंड को 1/4 जो है वो स्मॉलर है 1/2 से। तो कैसे स्मॉलर है वो आपको समझाना है आपके फ्रेंड को। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑरेंज ड्रॉ किए हैं। आपके फ्रेंड को अगर समझाना है तो इसके हम फ्रैक्शन, यानी इसको हम पार्ट वाइज इक्वली डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम इक्वल पार्ट में अप से डाउन साइड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है। इसी को अगर हम क्वार्टर, जो 1/4 दिया है इसको क्वार्टर करेंगे तो 1 यहाँ से और यहाँ से 1। अब अगर आपको समझाना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये 2 पीपल्स में डिवाइड होगा, तो दोनों को बिगर साइज मिलेगा, ठीक है, दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। लेकिन अगर इसको डिवाइड करना है तो ये 4 लोगों में डिवाइड होगा, और देखो कितना स्मॉल साइज डिवाइड हो रहा है ना। 4 लोगों में डिवाइड होगा और सभी को स्मॉलर साइज मिलेगा, बट यहाँ पर ये 2 लोगों में डिवाइड होगा और देखो दोनों को कितना बिगर साइज मिल रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको समझाना है कि ये जो 1/4 है ये स्मॉलर है 1/2 से। 4 बिगर होता है बट फ्रैक्शन में वो स्मॉलर हो जाएगा, 2 स्मॉलर होता है बट फ्रैक्शन में वो बिगर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझाना है कि ये जो हाफ है ये बिगर है, क्यों, क्योंकि ये 2 लोगों में ही डिवाइड हो रहा है, और ये जो क्वार्टर है 1/4 है ये 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है, और इसका साइज भी देखो कितना स्मॉल है। इस तरीके से आपको समझाना है। तो ये आपका 8 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाइए पेज नंबर 58 पर। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फ्रैक्शंस रिलेटेड टू सेट्स। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आपको सेट वाइज दिया गया है। इन दिस पिक्चर देयर इज अ सेट ऑफ 4 कैंडल्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट हैज टू बी कलर्ड, दैट इज 1/2, अ पार्ट हैज बीन कलर्ड, 1/2 ऑफ 4 is 2। अब देखो यहाँ पर आपको 4 कैंडल्स दी गई है, दोनों ही 2 सेट में दी गई है। एक सेट में 2 कैंडल, यहाँ पर एक सेट में 2 कैंडल है। 4 कैंडल में से ओनली 2 कैंडल्स जो है वो कलर्ड है, तो यहाँ पर आपको वही समझाया जा रहा है। तो टोटल 4 है, 4 को अगर आप पार्ट वाइज देखो तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, उसका हाफ 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन जो है वो आपको सेट वाइज समझाया गया है। दिस इज अ सेट ऑफ 8 मार्बल्स, यहाँ पर आपको 8 मार्बल्स का सेट दिया गया। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 8 मार्बल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 का एक सेट बनाया गया जिसमें से ओनली 2 मार्बल्स को कलर किया गया। तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी ये जो सेट है ये एक ही कलर्ड है, और ऐसे कितने सेट है
4 सेट है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो 1 2 3 4 सेट है, तो 4 यहाँ पर लिखा गया। और इसमें से ओनली 1 सेट कलर है, इसीलिए हमने अप साइड में 1 लिखा है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? दिस मीन्स 1/4, ये 1 सेट, टोटल 4 सेट, तो 1/4 कितने थे? 8 थे। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है। इसके बाद में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, दिस इज अ सेट ऑफ 12 balls which has been divided into 4 equal parts. 3 parts are colored. It means that 3/4 part is colored. 3/4 of 12 is 9. यहाँ पर आपको 12 balls दिए गए हैं, जिसमें से 3 balls जो है वो कलर्ड नहीं है, और बाकी के जो 3 सेट हैं वो कलर्ड हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/4। कितने सेट हैं? 1 2 3 4, तो 4 सेट को हमने डाउन साइड में 4 लिखा, और कलर देखो कितने? 1 2 3, तो अप साइड में हमने 3 लिखा। 3/4 ऑफ 12, टोटल कितने थे? 12 थे, तो हमने 12 लिखा। और कितने कलर्ड थे? तो 9 थे, तो इसीलिए हमने 9 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया है। दिस इज अ सेट ऑफ 6 पेंसिल्स व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट हैज ओनली 1 पेंसिल। 5 पार्ट्स आर शेडेड शोइंग दैट 5/6। सबसे पहले अगर आप सेट वाइज देख रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये कितने का सेट है। ठीक है, ये 6 पेंसिल का सेट है, तो हमने 6 नीचे लिख दिया, और इसमें से कलर्ड कितने हैं? देखो 5 कलर्ड है, तो आप साइड में हमने 5 लिख दिया। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, ये एक्सरसाइज दी गई है और ये लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल अ पोर्शन ऑफ द सेट इक्वल टू द गिवन। यहाँ पर देखो आपको क्या कहा गया है, फ्रैक्शन और यहाँ पर सेट। इसमें आपको क्या करना है, फ्रैक्शन आपको दिया गया है, उसका इक्वल सेट बनाना है, और आपको इसको करना है हाफ। तो आप एक एप्पल को सर्कल कर दोगे तो आपका बन जाएगा हाफ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है नेक्स्ट 2/3, 3 के 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, ये 2 लीफ, ये 2 लीफ एक सेट बन जाएगा। देखो ये 2 लीफ एक सेट बन गया, ये 2 लीफ एक सेट बन गया। अब ये जो लास्ट के 2 लीफ बच जाते हैं, इसको हम एक सेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ओनली 2/3 कहा गया। तो हमने 2 के 3 सेट्स तो बना दिए। देखो यहाँ पर ये 2 ये 2 ये 2, ये 3 सेट्स तो हो गए। डाउन साइड में टोटल 3 सेट हैं, लेकिन हमने ओनली 2 को सर्कल किया। क्यों? क्योंकि अप साइड में न्यूमरेटर में हमें ओनली 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर डाउन साइड में आपको 4 दिया है, तो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का और ये 2 का, तो देखो टोटल 4 बन रहे हैं क्या? 1 2 3 4, ये 4 सेट टोटल हो गए। इसमें से हमें ओनली 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि अप साइड में यहाँ पर हमें ओनली 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सर्कल में ले लेंगे, इसको एक सर्कल में लेंगे, और इसको एक सर्कल में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 3 दिया है। टोटल तो हमने 4 सेट बनाए, बट उसमें से हमने ओनली 3 ही पार्ट्स को कवर किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टोटल 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 4 इक्वल पार्ट्स तो इसके ऑलरेडी दिए गए हैं। 4 सिंगल है, जिसमें से हमें 2 करना है, तो 2 हम यहाँ पर सर्कल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है 1/5। सबसे पहले आप स्टार्स को काउंट कीजिए, कितने स्टार्स हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टार हैं, हमें बनाना है 5। तो अगर हम 2 के इक्वल पार्ट्स ले लेते हैं, वो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, तो यहाँ पर हमने 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें से हमें कितना चाहिए? ओनली 1, तो 1 को हम यहाँ पर सर्कल कर देते हैं, लास्ट वाले को। ठीक है, तो हो गया ये 1/5। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का सेट तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से हमें कितने चाहिए? ओनली 3, तो 3 को हम सर्कल कर लेते हैं, 1 2 3, तो हो गया ये आपका 3/5। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 58 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शंस भी कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आ गया होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।